Hello everyone. Today we are going to deal with a topic from the chapter Organisms and Populations. Today's topic is population density. So we are preparing here for NEET 2026. Let us talk about the population density today. What is population density? सो इट इज़ बेसिकली ये हम एक बहुत अच्छे फ्लो चार्ट से हम इसको जानेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, उस जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को आप डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ नेवर कोई भी जगह की जो एक पॉपुलेशन है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कैसे चेंजिंग? कि अगर कोई नए बर्ड्स उस जगह पर हो रहे हैं, ठीक है ना, नेटैलिटी जिसको आप बोलते हैं, नेटैलिटी मतलब कि नए जो बर्थ हुए हैं, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल बी। ऑब्वियसली अगर कोई बर्थ होगा उस पॉपुलेशन में, सो दैट विल ऐड टू दैट पॉपुलेशन, राइट। और या फिर अगर कोई इमिग्रेशन हो रहा है उस पॉपुलेशन में, ठीक है, मतलब बाहर से कोई, बाहर की पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल आ रहा है, राइट, विच इज़ डिनोटेड एज कैपिटल आई। तो ये भी आपका क्या करेगा, ऐड करेगा उस पॉपुलेशन में, राइट। और इस पॉपुलेशन में से कुछ निकलेंगे भी, तो कैसे? इन द फॉर्म ऑफ मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी मतलब डेथ्स, कितने डेथ हुए हैं, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड एज कैपिटल डी, ऑब्वियसली, सो दैट विल रिड्यूस द नंबर। और या फिर कितने उस पॉपुलेशन से बाहर गए हैं, कहीं और दूसरी जगह पर जाकर वो सेटल हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एमिग्रेशन, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल ई, राइट। तो ये बहुत अच्छा, हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसका ये जो पॉपुलेशन कैरेक्टर्स हैं, राइट ना, सो बाय दीज पॉपुलेशन कैरेक्टर्स आप इससे एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, बाय दीज पॉपुलेशन कैरेक्टर्स। ये क्या है? पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स हैं, नेटैलिटी, मॉर्टैलिटी, इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स, ठीक है। तो इन सभी पॉपुलेशन कैरेक्टर्स की मदद से जो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है ना, the density of a population capital N at time small t can be expressed after a period of time t plus 1, राइट ना। सो t इज द इनिशियल टाइम एंड t plus 1 मतलब कि कुछ समय बाद का जो टाइम है, राइट। तो तब की आप पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करेंगे? हाउ विल यू राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉर इट, राइट। सो इट इज लाइक एन टी प्लस 1, मतलब कि जो भी बाद का टाइम है वो, ठीक है, इज इक्वल टू एन टी, मतलब जो इनिशियल टाइम है, एन टी प्लस 1 इज द फाइनल टाइम, एन टी इज द इनिशियल टाइम, प्लस बी प्लस आई, मतलब बर्ड्स और इमिग्रेंट्स, राइट ना, ये ऐड करते हैं पॉपुलेशन में। और जो डेथ्स और एमिग्रेंट्स हैं वो पॉपुलेशन को कम करते हैं, राइट। तो इनको आप माइनस कर देंगे दोनों को ऐड करके, राइट ना। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पॉपुलेशन साइज एट टाइम t plus 1, राइट। तो अगर b plus i, इफ b plus i इज मोर देन d plus e, राइट ना, अगर बर्ड्स और इमिग्रेंट्स ज़्यादा हैं तो वो पॉपुलेशन का साइज क्या होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। पॉपुलेशन साइज क्या होगा? बढ़ेगा, राइट, इंक्रीज करेगा।
और अगर बर्थ्स प्लस इमिग्रेंट्स आपके लेस हैं एज कंपेयर टू डेथ्स प्लस इमिग्रेंट्स, तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज lecture. If you want to ask me any other point related to this topic or to any other topic, you can comment below. I can discuss that in the next lecture. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Bye bye. Good day. Take care.